स्टूडेंट, माय टुडेस टॉपिक इज़ फर्टिलाइजेशन। हमारा आज का टॉपिक फर्टिलाइजेशन होगा। व्हाट इज़ द फर्टिलाइजेशन? सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो आई होप यू नो दैट द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट का जब फ्यूज़न होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये तो आप चैप्टर 1 में भी पढ़े थे, बट इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट ओनली इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इन ह्यूमन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है हम उसके बारे में सिर्फ बात करेंगे। तो यहाँ ह्यूमन के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। ड्यूरिंग क्वाइटस द स्पर्म इज रिलीज्ड इनटू द वजाइना। ठीक है, क्वाइटस के समय या मेटिंग के समय जो है मेल क्या करते हैं? स्पर्म्स को रिलीज कर देते हैं इनसाइड द वजाइना। ठीक है, फीमेल की वजाइना में। और विच पासिस थ्रू द सर्विक्स, जो कि सर्विक्स से होते हुए यूट्रस में पहुंचता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट नाम एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन। यह एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन जो कि ओविडक्ट के बारे में आप लोग पढ़े थे जब, तो उसमें हमने बताया था कि उसमें 3 पार्ट होते हैं, एम्पुला, इस्थेमस और फंडिबुलम। तो एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन के पास ये स्पर्म्स पहुंचते हैं और वहाँ पे जो है वो फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो इस नाम को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा कंपटीशन लेवल में भी पूछता है कि व्हाट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? दैट इज़ एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन। द ओवम इज़ रिलीज्ड इनटू द जंक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन टू अकर। ठीक है, तो याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि स्पर्म्स और ओवा, ठीक है, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों साथ साथ उस फर्टिलाइजेशन साइट पर पहुँचें। और वो फर्टिलाइजेशन साइट क्या है? हमारा एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म्स एंड ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म इंड्यूस्ड चेंज इन द जोना पेलुसिडा एंड ब्लॉक द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म। ठीक है, तो याद रखिएगा मेटिंग के समय या क्वाइटस के समय स्पर्म जो है वो एक मेल के थ्रू अबाउट 300 मिलियन, ठीक है, 300 मिलियन स्पर्म सेल्स जो है रिलीज़ किए जाते हैं इनसाइड द फीमेल वेजाइना। फीमेल वेजाइना के अंदर 300 मिलियन स्पर्म सेल रिलीज़ किए जाते हैं, बट उसमें से कुछ 100 यानी 200 300 इतने ही सेल्स जो होते हैं या स्पर्म सेल्स होते हैं वो पहुंच पाते हैं ओवा के पास। ठीक है, और वहाँ पहुँचने के बाद जो आप जोना पेलुसिडा के बारे में सुने होंगे, और नहीं इस फिगर को बल्कि आप लोग समझो तो ज़्यादा बेटर होगा, ये फिगर। ठीक है, इसमें क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा सर। ये देखो ओवा का एक फिगर है, और इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं, उसके बाद है जोना पेलुसिडा। ठीक है, तो ये स्पर्म सेल्स फर्टिलाइजेशन के समय क्या करते हैं? आकर इस जोना पेलुसिडा से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, स्पर्म सेल्स में ऊपर आप लोग देख रहे हो यहाँ पर एक्रोसोम प्रेजेंट है, और इस एक्रोसोम में होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं? जोना पेलुसिडा की लेयर को रप्चर कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, और इसको ब्रेक डाउन करने के बाद, ठीक है, अभी इस फिगर को आप लोग देखो, ये सॉरी ठीक है, ये स्पर्म सेल्स जोना पेलुसिडा की लेयर को रप्चर कर देते हैं, और रप्चर करने के बाद इसके अंदर मेल न्यूक्लियस यानी कि ये, ठीक है, मेल न्यूक्लियस, और साथ ही साथ इसके अंदर प्रेजेंट है सेंट्रियोल।
या सेंट्रोसोम, ठीक है, उस सेंट्रोसोम को भी ये क्या करते हैं इस ओवा के अंदर, सॉरी सेकेंडरी oocyte के अंदर, ये सेकेंडरी oocyte है, ठीक, सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। और जब ये सेकेंडरी oocyte के अंदर रिलीज़ करते हैं तो आप लोगों ने जब ओवुलेशन पढ़ा होगा तो ओवुलेशन में देखा था कि ये जो सेकेंडरी oocyte है उसमें जो है ये मेटाफेज स्टेज में ट्रैप होता है, ठीक है, यानी कि कंप्लीट मेटाफेज 2 कंप्लीट नहीं हुआ रहता। लेकिन जैसे ही ये सेंट्रियोल इसके अंदर इंटर करता है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनते हैं और ये सेल डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होके 2 सेल बना लेते हैं, एक ओवम कहलाता है और दूसरा क्या कहलाता है, सेकेंड पोलर बॉडी। ओके, ये सेकेंड पोलर बॉडी ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये ओवम, ठीक है, इस ओवम के अंदर यहाँ देख सकते हो आप लोग, इस ओवम के अंदर अब क्या होता है कि ये मेल जो न्यूक्लियस है वो और फीमेल का जो न्यूक्लियस है वो, ठीक है, ओवा का न्यूक्लियस, ये दोनों फर्टिलाइज कर जाते हैं और जाइगोट बना लेते हैं। ओवरऑल एक बार और देख लेंगे, इस फिगर को समझेंगे हम लोग कि जब स्पर्म सेल्स आकर इस सेकेंडरी oocyte से अटैच होते हैं तो यहाँ पे जो स्पर्म सेल का एक्रोसोम है उससे कुछ एंजाइम यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम सिक्रीट होते हैं और वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करते हैं, जोना पेलुसिडा के लेयर को रप्चर कर देते हैं और उसके बाद स्पर्म सेल्स अपने न्यूक्लियस और साथ ही साथ सेंट्रोसोम को भी इंसर्ट कर देता है ओवा के अंदर। और जब सेंट्रोसोम यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है और जब स्पिंडल फाइबर बन जाता है तो ये जो है अपना मियोसिस 2 भी कंप्लीट कर लेता है। और जब ये मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तो अब क्या बन जाएगा, ये एक तो ओवम हो जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा हमारा, सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। और इस ओवम के अंदर आप लोग देख रहे हो कि मेल गैमेट पहले से प्रेजेंट है, अब ये ओवम भी हो गया, सॉरी ओवम मेल फीमेल न्यूक्लियस भी हो गया। अब दोनों क्या करेंगे, फ्यूज़ कर जाएंगे और जब फ्यूज़ कर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। तो ये तो फिगर के थ्रू हमने समझाया यहाँ पे। आइए और थोड़ा सा इसको डिटेल देखते हैं लाइन बाय लाइन। यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म्स इंड्यूस चेंजेस इन द जोना पेलुसिडा एंड ब्लॉक द एंट्री ऑफ द अदर स्पर्म, ठीक है। यानी वैसे तो हमने बताया कि 300 मिलियन स्पर्म सेल्स एक वन टाइम में जो है इजाकुलेट किए जाते हैं, लेकिन उस 300 मिलियंस में से ओनली कुछ 100 जो होते हैं वही पहुंच पाते हैं ओवा के पास। और इस तरीके से द एंजाइमेटिक सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म्स इंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, ठीक है। तो हमने बताया था अभी आपको कि एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो आकर जोना पेलुसिडा को रप्चर कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म सेल्स का न्यूक्लियस ईजिली इंटर कर जाता है। और याद रखिएगा ओनली 1 स्पर्म सेल्स, ठीक है, फ्यूज़ करता है, ठीक, 2 स्पर्म सेल्स एक साथ फ्यूज़ नहीं कर सकते हैं। दिस कॉजेज द कंप्लीशन ऑफ म्यूटिक डिवीज़न ऑफ द सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अभी हमने बताया था आपको कि जो सेंट्रोसोम है वो भी इंटर कर जाता है, जिसके बाद स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं और सेकेंडरी oocyte जो है वो म्यूटिकली डिवाइड हो जाता है और इस तरीके से क्या बनते हैं, एक ओवम बन जाता है और क्या बनता है, सेकेंड पोलर बॉडी। देन द हैप्लॉइड स्पर्म्स न्यूक्लियस फ्यूजेस विद द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द ओवम टू फॉर्म जाइगोट। और इस तरीके से हैप्लॉइड जो मेल का न्यूक्लियस है वो फीमेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ कर जाता है और जाइगोट बना लेता है। मियोसिस स्टार्ट एज द जाइगोट, जब जाइगोट बन जाते हैं तो उसके बाद ये जाइगोट डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होता है उसमें, ठीक है। और मियोसिस में आपको पता है कि अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है तो इससे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल्स का फॉर्मेशन होगा, यानी कि 2n बनेंगे, ठीक है। और 1 मदर सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो पहले 1 सिंगल सेल है जाइगोट और जाइगोट के बाद फिर 2 सेल बनेंगे, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल, ओके। और इन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। सपोज करो ये जाइगोट है, जाइगोट डिवाइड हुआ 2, 4, 8, 16 और ये सेल्स क्या कहलाते हैं, ब्लास्टोमियर, ओके। द 8 to 16 सेल्स एम्ब्रियो इज कॉल्ड मॉरुला, यानी अगर 8 से लेकर 16 सेल हों इसमें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉरुला कहते हैं। विच कंटिन्यूज टू डिवाइड, जो कि कंटिन्यूसली अभी
डिवाइड आगे होकर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। अभी ब्लास्टोसिस्ट का हम आपको डायग्राम भी दिखाएंगे और वो इम्पॉर्टेंट है फिगर, ठीक है। द मोरुला मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस, ठीक है। जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा तो वो अब कहाँ पे एंटर कर जाएगा, यूट्रस के अंदर। द सेल इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर ट्रोपोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। अभी हम आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो उसमें क्लियर कर देंगे कि इसमें इनर सेल मास क्या होता है और ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है। द ट्रोपोब्लास्ट गेट्स अटैच्ड टू द यूटराइन एंडोमेट्रियम एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, ठीक है। ट्रोपोब्लास्ट गेट अटैच, ट्रोपोब्लास्ट जो है वो आकर अटैच हो जाते हैं यूट्रस के एंडोमेट्रियम से और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। दिस लीड्स टू प्रेगनेंसी, और जब ये इम्प्लांटेशन हो जाती है तो इसके बाद प्रेगनेंसी, दैट मीन्स फीमेल्स जो होती हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। द इनर सेल मास गेट्स डिफ्रेंशिएटेड इनटू द एम्ब्रियो, और इनर सेल मास जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने अभी बात किया आपसे कि यहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट में दो पार्ट हैं, एक तो ट्रोपोब्लास्ट और दूसरा इनर सेल मास। तो ये ट्रोपोब्लास्ट जो है वो जाकर यूट्रस की वॉल पे अटैच हो जाते हैं और इनर सेल मास जो है वो क्या बना लेते हैं, एम्ब्रियो। वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते जाएंगे और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको और थोड़ा सा, एक और फिगर है उसको समझ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। ये फिगर देख लो आप लोग, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन है और एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन में फर्टिलाइजेशन हो रहा है और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है क्या बनेगी, जाइगोट। जाइगोट के बाद 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज के बाद 4 सेल स्टेज, फिर आपको बताया कि हमने 4 के बाद 8 से लेकर 16 सेल स्टेज तक के स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं। और ये आगे फर्दर जो है एक हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इस ब्लास्टोसिस्ट में आप लोग देख रहे हो दो स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, आउटर, इस ये जो आउटर कवरिंग है ये चारों ओर, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट, और जो बीच में सेंटर में ये प्रेजेंट है इसको कहते हैं हम लोग इनर सेल मास। तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लास्टोसिस्ट का, पूछता है एग्जामिनेशन में, तो आप लोग इसको ज़रूर से एक बार अलग से बना लेंगे। आपके NCERT बुक में भी दे रखा है ये फिगर, ठीक है। तो और उसके बाद ये देखिए, जब ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो वो आकर एंडोमेट्रियम की वॉल से अटैच हो जाते हैं।